अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान शाह। अभी हम डिफेंसिव रीजनिंग को डिस्कस करेंगे और ये यकीन कर लें कि आप उम्र के चाहे किसी भी हिस्से में हैं, आप चाहे किसी भी स्टेटस पे हैं, जिस दिन आप में डिफेंसिव रीजनिंग आ जाएगी, आपकी ग्रोथ और लर्निंग रुक जाएगी। पहले हम समझ लेते हैं ये डिफेंसिव रीजनिंग है क्या। डिफेंसिव रीजनिंग ये है कि आप अपनी गलती और कोताही को जस्टिफाई करते हैं, डिफेंड करते हैं, ना कि उसको कबूल करते हैं, उसको मानते हैं और उससे सीखते हैं और आइंदा उसको ना दोहराने का इरादा करते हैं। और ये जो डिफेंसिव रीजनिंग है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बोल के दूसरे को कहते हैं कि ये वजूहत है जिसकी वजह से ये काम नहीं हुआ, मेरा तो इसमें कसूर ही नहीं है। यानी आप कह लें कि ये एक रिएक्टिव रिस्पांस होता है जिसमें यू इज़ द मेन वर्ड, यानी यू मीन कि दूसरा ही जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये मुझसे गलती हुई है तो ये लाइट नहीं थी, इस वजह से हो गई है, या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, इस वजह से हो गया, या वो व्हाट्सएप नहीं चल रहा था। यानी कि अपने अलावा किसी भी दूसरे पे, चाहे वो चीज़ है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो रिसोर्सेज है, उन पे इल्ज़ाम डाल देना। और अक्सर ये चीज़ लीडर्स में पाई जाती है। लीडर्स क्या करते हैं, गलती उनसे होती है, कोताही उनकी होती है और वो इल्ज़ाम दूसरों को दे देते हैं, यानी उनको जो उनको सबॉर्डिनेट कर रहे होते हैं, वो लोग जो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ करती क्या है, ये चीज़ आपको अपनी जो कोताहियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, उसे शनासाई करके, उनका प्लान करके, यानी उनका तदारुक करने के बजाय और उनसे आइंदा अवॉइड करने के बजाय ये वैसी की वैसे ही रहती हैं। और इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि दूसरे लोग आप पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। यानी वो लीडर, वो इंसान जो लीड कर रहा है, अगर वो अपने अंदर फॉल्ट देखता नहीं है और मलबा दूसरों पे गिरा देता है, वो कभी ट्रस्टवर्थी नहीं हो सकता। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि अक्सर लीडर्स में पाई जाती है। अब लीडर्स से मुराद वो टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई भी बंदा जो लीडिंग पोजीशन पे है, चाहे वो किसी कंपनी का मैनेजर है, किसी हॉस्पिटल का इंचार्ज है, या किसी भी इदारे का हेड है, उनमें ये चीज़ पाई जाती है। और अगर आपने ऑब्जर्वेशन की हो तो अक्सर ऐसा होता है, वो लोग जो टीचर बन जाते हैं या किसी जगह पे इंचार्ज हो जाते हैं, हेड हो जाते हैं, उनकी लर्निंग स्लो डाउन होने लग जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी डिफेंसिव रीजनिंग है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपनी लर्निंग को, अपनी ग्रोथ को कभी भी पैसिव नहीं करना चाहते, तो आपको इस चीज़ से बचना होगा। और ज़रूरी नहीं कि आप अल्फाज में बचें, आपको अपने जहन में इस चीज़ से बचना होगा कि आपने रिएक्टिव रिस्पांस नहीं देना। आपने 100% रिस्पॉन्सिबल होना है कि जो चीज़ भी आपकी वजह से आपके सर्कल में आती थी और उसमें अगर गलती हुई है, कोताही हुई है, तो आप माने कि आपकी वजह से हुई है। कहीं आपने दूरअंदेशी से काम नहीं लिया, कहीं आपने उसके लिए प्रॉपर हिकमत अमली तैयार नहीं की, कहीं आपने दूसरे बंदे को इतना गाइड नहीं किया था कि जैसे आप काम चाहते थे या जैसे उस काम को होना चाहिए था वैसा वो कर सके।